आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि जल का घनत्व उस गहराई जहां पे दाब 80 वायुमंडलिक हो कितना होगा। घनत्व हमें से पूछ रहा है 80 वायुमंडलीय दाब पर कितना होगा। दिया है कि पृष्ठ पर जल का घनत्व हमें 1.03 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और जल की संपीड्यता दी है 45.8 × 10⁻⁻11 पर पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा पृष्ठ है जल का। ठीक, नीचे आपका पानी भरा हुआ है। अब पूछ रहा है कि हमें इसकी कुछ गहराई पर जहां पे हमारा पी का मान जो है कितना हो जाता है 80 एटमॉस्फेरिक, मतलब वायुमंडलीय दाब हो जाता है। क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब कितने बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.013 × 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इस बिंदु पर हमारा घनत्व कितना होगा। अगर हमारा जो पृष्ठ पे, अगर ये पृष्ठ है, यहाँ पे हमें घनत्व दिया है कितना है 1.03 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे घनत्व हमें पृष्ठ पर दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि इतनी गहराई पर क्या होगा जहाँ पे हमारा दाब इतना हो जाता है। ठीक है, हमें संपीड्यता भी दी है, तो हम जानते हैं संपीड्यता बराबर क्या होता है, जल की संपीड्यता हमें दिया हुआ है, इसको हम दर्शाते हैं बीटा से। ये होता है 1/k। ठीक है, मतलब ये उल्टा होता है आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक के उल्टा होता है। ठीक है, के को आयतन प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। तो इसके लिए पहले हमें आयतन प्रत्यास्था गुणांक निकालना होगा। तो हम जानते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक के का सूत्र क्या होता है, ये होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा हमारा विकृत होती है आयतन विकृत। तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या होगा हमारा, ये होगा P बटा डेल्टा V बाई V होता है माइनस, क्योंकि अगर दाब बढ़ता है तो आयतन घटता है या दाब घटता है तो आयतन बढ़ता है, जस्ट उल्टा होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो एक ऋणात्मक होगा तो दूसरा धनात्मक, एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि के का मान हमेशा धनात्मक रहता है। ठीक है, तो यहाँ से मान रखेंगे तो बीटा क्या आ जाएगा, इसका मान उल्टा आप रखेंगे तो बीटा बराबर आ जाएगा 1/k। ठीक है, तो यानी 1/PV बटा माइनस डेल्टा V। ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं बीटा बराबर, ये हो जाएगा डेल्टा V ऊपर चला जाएगा, P हमारा इंटू V हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ तो हो जाएगा बीटा, यानी संपीड्यता हो जाएगी जल की आयतन में परिवर्तन बटा P इंटू V प्रारंभिक आयतन। लेकिन हमें आयतन नहीं दिया हुआ है, हमें घनत्व के पदों में दिया हुआ, तो हमें घनत्व निकालना पड़ेगा। तो मान लिया हमने जल का जो द्रव्यमान है वो बदल नहीं रहा है, एक ही जितना भी द्रव्यमान है फिक्स है। ठीक है, तो हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है, चूंकि हमें पता है कि द्रव्यमान m बराबर होता है हमारा, द्रव्यमान m बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो अगर द्रव्यमान हमारा नियत है, मान लें अगर ये नियत है, तो अगर हम इसका अवकलन करें तो यहाँ से dm क्या हो जाएगा, डेल्टा m बराबर हो जाएगा, dm बराबर आएगा एक बार v इंटू डेल्टा v, या dv लिख दीजिए, इसे डेल्टा v लिख देता हूँ। ठीक है, v इंटू डेल्टा रो प्लस रो इंटू डेल्टा v। ठीक है, ये बराबर क्या होगा, ये नियत है तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर होगा तो यहाँ से आप निकालेंगे तो हो जाएगा v डेल्टा रो बराबर माइनस रो डेल्टा v, यानी डेल्टा v बाई v का अनुपात अगर आप निकालें तो डेल्टा v बटा v जो आएगा आपको आएगा माइनस डेल्टा रो बटा रो। ठीक है, तो माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा का सूत्र आपको घनत्व के पदों में मिल जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आपको हो जाएगा डेल्टा रो बटा हमारा P, ये P है आपका, इंटू रो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पृष्ठ पर दिया हुआ है, सॉरी घनत्व, और डेल्टा P यहाँ से डेल्टा रो निकाल लेंगे, P भी दिया है, संपीड्यता भी दी हुई है। ठीक है, तो इसको मान रखते हैं हम लोग, संपीड्यता कितनी दी है 45.8 × 10⁻⁻11 दी है, ये बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा रो, यहाँ से निकालेंगे, और P हमें दिया 80 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो 80 × 1.013 × 10⁵5 कर दिया मैंने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल दिया, और गुणे हमें घनत्व दिया था 1.03 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम जब डेल्टा रो निकालेंगे अपना कि कितना हमारा घनत्व में परिवर्तन आ रहा है, तो आपको मिलेगा वो डेल्टा रो बराबर आएगा आपका 3.81 आ रहा है मेरा। ठीक है, 3.81, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब इतना घनत्व में परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि नीचे घनत्व कितना होगा, 80
अगर 80 एटमॉस्फेरिक जहाँ पे प्रेशर हो, कुछ गहराई पे जाएं, ठीक, तो यहाँ पे आप देखें ये क्या होता है, परिवर्तन क्या होगा घनत्व में, ये होगा ρ2 माइनस ρ1, मतलब अंतिम घनत्व माइनस प्रारंभिक घनत्व। तो यहाँ पे ρ2 क्या हो जाएगा आपका 1.381 में आप जोड़ देंगे ρ1 हमें दिया था 1.03 गुणे 10 की घात 3, ठीक है। तो आपको देखेंगे यहाँ से बस थोड़ा सा चेंज आएगा, आपको मिलेगा 1.0336 ऐसे कुछ आएगा गुणे 10 की घात 3, मतलब ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा सा घनत्व में परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है, ऊपर से समझ भी सकते हैं कि हमारा घनत्व में बढ़ोतरी क्यों होगी, क्यों बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप गहराई पे जाते हैं तो हमारा दाब जो है, दाब का मान बढ़ता है, ठीक है। तो जब दाब बढ़ेगा तो आयतन हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया यहाँ से कि तभी हमने ऋणात्मक चिन्ह लिखा था, ठीक है। क्योंकि अब अगर हम किसी चीज़ में दाब बढ़ाते हैं, कोई ठोस है, कोई भी वस्तु है, जल है, अगर इसमें जल भरा है, अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये आपका सिकुड़ेगा, संकुचित होगा, तो आयतन घटेगा, तो आयतन हमारा कम होगा। तो आयतन कम होगा तो हम जानते हैं आयतन जो है, अगर हमारा द्रव्यमान नियत है तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है रो के, ठीक है। घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता, आयतन कम होगा तो आपका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे घनत्व थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको मिल रहा है, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था कि उस ऊंचाई पर हमारा घनत्व कितना होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।